दोस्तों, आज बात होगी हमारे भारतवर्ष के सबसे मजबूत सल्तनत यानी कि मुगल सल्तनत के संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। ये मुगल सल्तनत सीरीज की दूसरी महत्वपूर्ण एवं मनोरंजक वीडियो बाबर और उसका स्थायी मकबरा आपकी खिदमत में पेश है, जिसे देखकर आपका मनोरंजन तो होगा ही, साथ ही आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। तो फ्रेंड्स, बस फटाफट लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब वगैरह भी कर लीजिए यार। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बहरहाल आइए देखते हैं बाबर और उसका अस्थाई मकबरा। आराम बाग, जिसे ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने सन 1526 ईस्वी में आगरा में बनवाया था, और इसी आराम बाग के अंदर बाबर ने एक आराम कक्ष का भी निर्माण करवाया था। जब वो किसी युद्ध से विजयी होकर वापस होता था तो कुछ दिन वो यहाँ विश्राम किया करता था। सन 1530 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसे इसी आराम कक्ष में दफन किया गया था। समय चक्र निरंतर आगे बढ़ता रहा और हुकूमत बदली। 1539 से 1540 तक इस भारतवर्ष पर सूर्यवंश का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के अंतिम इच्छा अनुसार उनकी एक विधवा पत्नी बीबी मुबारक जैद ने उसकी डेड बॉडी को शेरशाह सूरी के शासनकाल में 1540 ईस्वी में आराम बाग से निकलवा कर काबुल भेज देती है। लाले दी जान, जिंदगी बहुत हसीन है। ये जो टनल देख रहे हैं ये 7 किलोमीटर लंबी है। प्लेस काबुल, अफगानिस्तान। और अभी हम चल रहे हैं बाग ए बाबर, जहां बाबर का अस्थाई मकबरा है। वाओ! अब आपके सामने है हिंदू कुश माउंटेन रेंज, जिसका इंडिया के साथ भी बहुत बड़ा कनेक्शन है। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज। जितना सरप्राइज मुझे हिंदू कुश माउंटेन ने किया, शायद उतना सरप्राइज तो मुझे पूरा अफगानिस्तान मिलकर भी नहीं कर सका। तो फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट में मुझसे कहेंगे तो इस हिंदू कुश माउंटेन पर पूरी वीडियो बनाऊंगा। देखो देखो व्यू देखो यार, कितना हसीन नजारा है। इन हसीन वादियों से दो चार नजारे चुरा ले तो चले। इतना बड़ा गगन है, दो चार सितारे चुरा ले तो चले। हाँ, मजा आ गया। ये हिंदू कुश पर्वतमाला इतना हसीन मैं सोच भी नहीं सकता था। इन फिजाओं को देखकर ऐसा लगता है जैसे दूधिया बादल इन सुरमई पर्वतों पर इस तरह झुके हुए हैं जैसे
जैसे कोई प्रेमिका अपनी प्रेमी के प्रेमाभाव को देखकर अपनी पलकों को अपनी सुरमई आंखों पर झुका लेती है। गजब यार। रोड बहुत खराब है। जब सोवियत यहाँ आए थे तब उन्होंने ही ये रोड बनाए और अफगानिस्तान को मॉडर्न बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम पर ब्रिटेन को लगा कि सोवियत अफगानिस्तान को इग्नोर कर लेगा और ब्रिटेन का जो पावर है, उनका जो होल्ड है, वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने रशियन के खिलाफ यहाँ प्रोपोगंडा फैलाना शुरू कर दिया। फिर रशियन ऐसे है, रशियन वैसे हैं। फिर क्या था, यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो रशियन के खिलाफ हो गए और इस तरह से फिर सोवियत और अफगानों के मध्य एक विवाद पैदा हो गया जो लगभग 4 साल तक चलता रहा और फिर रशियन अफगान को छोड़कर चले गए। तो फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं बाग-ए-बाबूर। फ्रेंड्स, ये है अफ़गानिस्तान का बाग-ए-बाबूर। देखिए, एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये है अब आपके सामने हिंदुस्तान के प्रथम मुगल शहंशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का अस्थाई मकबरा। फ्रेंड्स, मैं बाबर को बहुत अच्छा या बुरा तो नहीं कह रहा, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो था तो हिंदुस्तान का बादशाह, जो साहसी और लीडर योद्धा भी था। अब अगर उस दौर में हम सब होते तो हमें भी उनकी प्रजा ही बनकर रहना पड़ता। हमें तो अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी, मौत को थोड़े ही गले लगाना था। तमाम बहादुर उस दौर में भी थे, लेकिन सभी को उनकी हुकूमत कबूल करनी पड़ी। अरे आज इस आज़ाद हिंदुस्तान में तो हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें हम खुद बनाते हैं। और उस बादशाही दौर में ए टू जेड कोई भी बादशाह, राजा या महाराजा हो, उसके सामने हम अपनी आवाज़ बुलंद करना तो दूर, निगाह उठाकर बात भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो खुद ही एक सिपाही, एक वकील, एक जज हुआ करते थे और ज़रूरत पड़ने पर जल्लाद भी बन जाया करते थे। अरे प्रजा तो प्रजा, खुद उनके शाही खानदान में भी कोई कमज़ोर होता था तो हर वक्त उसके सर पर तलवार ही लटकती रहती थी। किसी ने भाइयों का कत्ल किया, किसी ने भतीजों को मारा,
तो कहीं बाप को बंदी बना लिया। ऐसे तमाम किस्सों से इतिहास भरी पड़ी है। तो वो दौर वही दौर था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि हम खुद बादशाह नहीं बनाते थे। वो अपनी ताकत, हिम्मत और बुद्धिमत्ता से बादशाह या राजा बन जाया करते थे। उनके ऊपर हमारा कोई एहसान नहीं होता था। फ्रेंड्स, इस बाग ए बाबुर का निर्माण बाबर ने हिंदुस्तान में आने से पहले ही करवाया था और उसके मृत्यु के लगभग 10 साल बाद उसकी एक विधवा पत्नी बीबी यूसुफजैत ने उसकी डेड बॉडी को आराम बाग आगरा से निकलवाकर यहाँ दफन किया। उस वक्त हिंदुस्तान में शेरशाह सूरी की हुकूमत थी। बाद में उसके पोते पड़पोते अपने अपने शासनकाल में इस बाग और मकबरे की देखरेख करते रहे। फ्रेंड्स, आराम बाग और आगरा की हिस्ट्री जानने के लिए इस वीडियो का प्रथम भाग आगरा और बाबर का अस्थायी मकबरा जरूर देखें और फिर इन वीडियोस को देखने के बाद आपको कैसी लगी या इसमें क्या कमी रह गई है हमें अवश्य कमेंट करके बताएं, जिससे कि हमारा मोटिवेशन हो सके और साथ ही आगे और अच्छी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिल सके। तो फ्रेंड्स, अंत में आप सबसे वही रिक्वेस्ट है जो लगभग हर सभी छोटे बड़े यूट्यूबरों की होती है, बस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वगैरह ज़रूर करना यार, क्योंकि एक वीडियो तैयार करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।